हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबके या मेरे मन में भी एक ये सवाल ज़रूर है कि बिटकॉइन के ईटीएफ की इतनी बड़ी न्यूज़ और यहाँ पर हमें तो बिटकॉइन के अंदर पंप, क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर पंप देखना था, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ क्या। तो आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं बताता है कि अगले मूव की तैयारी चल रही है और यहाँ पे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। दो लेवल्स हैं जिन पे नज़र रखनी है, अगर आ जाए तो एंट्री बनाने की यहाँ कोशिश करनी है। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 49,000 $50,000 पे खरीदना चाहोगे या आप 42,000 पे खरीदना, 40,000 पे खरीदना चाहोगे। आप में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे भाई पागल है, अगर मुझे 20% सस्ते में मिल रहा है तो मैं नीचे खरीदूंगा ना, तो मैं ऊपर क्यों खरीदूंगा। और यहाँ पर जो सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं वो एक पिक्चर क्लियर करती है कि यहाँ पर हमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। तो क्या है इंटरेस्टिंग डाटा, क्या सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और कुछ कॉइन भी शेयर करूंगा जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो, जो डिप में है और आने वाले टाइम के अंदर वो भी एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ यहाँ बने हुए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में कुछ नेगेटिव न्यूज़ से करता हूँ, या आप कह लीजिए मार्केट पे प्रेशर क्यों बनता है। यहाँ पर 3-4 बड़ी जो न्यूज़ हैं जो मार्केट पे एक्चुअल में प्रेशर बना रही हैं। बिटकॉइन ईटीएफ, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, सुनने में आया कि भैया लाखों रुपए आएंगे, करोड़ों रुपए आएंगे, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब ऐसा एक्चुअल में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मार्केट के अंदर ऑलरेडी इस्टेब्लिश नाम हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि हमारे लिए तो ग्रेस्केल एक बहुत बड़ी कंपनी है, 6-6.5 लाख बिटकॉइन वो होल्ड करते हैं। अब सिर्फ 20-25 हज़ार, देखो हमने कल डाटा शेयर किया था नवंबर 2022 में, लगभग 6.5 लाख बिटकॉइन वो होल्ड करते थे। और ग्रेस्केल यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रेशर मार्केट पे बना रहा है। और जब दूसरे ETFs के अंदर बाइंग हो रही थी तो यहाँ डाटा सामने निकल के आया कि भैया ग्रेस्केल लगातार मार्केट के अंदर यहाँ बेच रहा है। लगभग 500 से 600 मिलियन डॉलर, 1 बिलियन का आधा उन्होंने जो है पिछले 2 दिनों के अंदर ETF के अंदर बेचा। अब उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये है कि वहाँ पर जहाँ पे दूसरे ETF हैं वहाँ पे 0.2% फीस ले रहे हैं, ये 1.5% ले रहे हैं। तो जो बड़ी बड़ी वेल्स होंगी, इंस्टीट्यूशंस होंगे, तो भैया वो कहेंगे ना हम यहाँ से शिफ्ट करें, ज़्यादा कॉन्फिडेंस उनको रहेगा, ब्लैक रॉक, फिडेलिटी। एक ये रीज़न हो सकता है। दूसरा जो रीज़न हो सकता है कि कई लोगों ने सही टाइम पे एंट्री ली होगी, जिनको मौका नहीं मिला, डिस्काउंट पे उनको चीज़ें हो, जो है गैप डिस्काउंट का बहुत था, अब उनको मौका मिला है फसल काटने का तो काट रहे होंगे। तो जो डाटा सामने निकल के आया है, जहाँ पे ब्लैक रॉक, फिडेलिटी, उनके अंदर अगर इनफ्लो की बात करें तो काफ़ी कुछ अच्छा खासा 200-300 मिलियन डॉलर का इनफ्लो देखने को मिला। यहाँ पर ग्रेस्केल अच्छा खासा वहाँ फसल कटाई कर रहा था और लगभग 500 मिलियन का आउटफ्लो, मतलब बाहर सेलिंग देखने को मिली, और या इनफ्लो मतलब आप समझ लीजिए बिटकॉइन के ETF के अंदर खरीदारी देखने को मिली। तो इसकी वजह से ओवरऑल यहाँ पर हमने प्रेशर देखा। ये तो एक रीज़न है, लेकिन इससे बड़ा जो रीज़न है वो है माइनर्स होते हैं ना, माइनर्स जो बिटकॉइन को माइन करते हैं, जो ब्लॉकचेन को हमारी संभालते हैं, जिनकी वजह से हम ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। अब माइनर्स का जो डाटा सामने निकल के आया है, क्रिप्टो कॉइन का ये डाटा है, और उसके हिसाब से देखते हैं 1 बिलियन डॉलर के उन्होंने एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन भेजे पिछले कुछ दिनों के अंदर। अब 1 बिलियन डॉलर के एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। 1-2 बिलियन डॉलर के बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे सिर्फ पूरा का पूरा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है। अगर 1 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन भेज दोगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रेशर उसकी वजह से भी देखने को मिला। लेकिन जब भी माइनर्स ने ये भेजा है,
ये टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर रहता है। ग्रे स्केल भी टेम्परेरी सेलिंग प्रेशर है, ये समझ लीजिए। हो सकता है कुछ और दिन रहे, लेकिन ये सब कुछ टेम्परेरी है। और यहाँ पर जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, वो दिल खुश हो जाएगा उसका, उस बात से, लेकिन वो आपको इसका इम्पैक्ट ना अगले 2-3 महीनों के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक और न्यूज़ बता दूं। वैनगार्ड, जो कि 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर्स की एसेट मैनेज करता है, उन्होंने बोल दिया था कल कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे जो है बिटकॉइन ETF जो है ट्रेड नहीं होने देंगे। ऐसे ही बैंक ऑफ अमेरिका को जो ओन करता है, जिसको वो है मैरिल लिंच, उन्होंने भी बोल दिया हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन ETF को जो है ट्रेड नहीं होने देंगे। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ थी, और कई जो कंपनीज हैं वो एक्सेप्ट कर रही हैं, तो कई लोग ऐसे यहाँ पे रिजेक्ट भी कर रहे हैं, जो है प्लेटफॉर्म्स रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो कह लीजिए ये सब कुछ टेम्परेरी इम्पैक्ट बना रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी 2 न्यूज़ हैं उसको आप अब ऑब्जर्व कीजिएगा। जो डेटा सामने निकल के आया है ब्लैक रॉक, जिससे एक्चुअल में हमें उम्मीद थी, पिछले 2 दिनों के अंदर लगभग 11,500 बिटकॉइन उन्होंने बाइंग करी है, परचेज की हैं। 11,500 बिटकॉइन छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, और ये तो शुरुआत है। 11,500 बिटकॉइन मतलब समझ लो 600-700 मिलियन डॉलर, और आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ बढ़ेगी। और आपको ये मत भूलिएगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो या जो और एक्सपर्ट हैं, जब बिटकॉइन ETF के अंदर ये सेलिंग प्रेशर कम होगा और जब बाइंग और बढ़ती जाएगी, सप्लाई यहाँ पे कम होनी है, तो आपको स्लोली ग्रेजुअली बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर पंप होता ही दिखेगा। और ये बात मत भूलिएगा, जब न्यूज़ आती है ना, जब सारी चीज़ें होती हैं, 25 से हम 45-50 हज़ार डॉलर चले गए हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि थोड़ा प्रेशर यहाँ पे कई लोग जो होंगे वो सेलिंग प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन अगले 100 दिनों के अंदर हाविंग होनी है, और हाविंग के बाद हमें पता है 2-3 महीने के अंदर तब भी शायद मौका मिल जाए माल बटोरने का। उसके बाद अगले 1.5 साल तक शायद आप बिटकॉइन के प्राइस को पकड़ भी ना पाएँ। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। तो ये ओवरऑल जो है मार्केट के अंदर इसकी वजह से प्रेशर बन रहा है। तो घबराना नहीं है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और उसके हिसाब से समझदारी दिखानी है। अब आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर समझ में आ रही है तो आपको पता ही है वीडियो कैसे लाइक करनी है। बटन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लेकिन यहाँ पर टेक्निकली हम अगर एंट्री ले तो कहाँ कहाँ एंट्री बनती हैं वो अब आप समझिएगा। अगर बिटकॉइन के चार्ट को आप ऑब्जर्व करते हो, और हमने आपको पहले भी बताया था, अगर हिस्टोरिकली देखते हैं तो जो फिबोनाची की रेशियो है ना 0.618, वो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस निकल के आता है, पहले भी निकल के आया है, और आने वाले टाइम के अंदर, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, फिबोनाची की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या रेशियो मानी जाती है। जब ये सपोर्ट बन के आती है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आती है, लेकिन जो रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस है। अगर पीछे के साइकिल में देखोगे, जब हाविंग से पहले जब भी यहाँ पर बिटकॉइन ने हिट किया है, इसको एक करेक्शन का सामना देखने को मिला है, और वही चीज़ हमें अभी देखने को मिल रही है। तो अगर आप चार्ट पढ़ते हो, चीज़ों को समझते हो, तो आपके लिए कुछ नया नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ें समझनी तो पड़ेंगी ना। न्यूज़ अलग चीज़ है, हाइप अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप चार्ट पढ़ना सीख जाओगे तो एक अलग ही लेवल पे आपको यहाँ पे कमाल बिटकॉइन का दिखेगा। अब यहाँ पर हमें एंट्री कहाँ बनाई जा सकती है? अगर मैं माइक्रो स्ट्रेटजी की बात करता हूँ या ब्लैक रॉक जो रिसेंटली जो देखने में मिल रहा है, ये सारा, और आपने पहले भी देखा होगा, हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को $42,000 के आसपास, या बहुत सारे वॉलेट के अंदर 42,000 $43,000-42,000 के आसपास यहाँ पे एक्यूमुलेशन होते देखी। तो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेना चाहते हो, और थोड़ा सा आप समझ लीजिए ग्रे स्केल हो सकता है और सेलिंग प्रेशर हो, क्योंकि 6 लाख बिटकॉइन लेके बैठा हुआ है वो, तो वो हो सकता है प्रेशर बनाए। तो समझदारी क्या कहती है? अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे 2 लेवल पे एंट्री बनाई जा सकती है, और शॉर्ट टर्म में भी ये लेवल जो है एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं। पहला है फिबोनाची की जो रेशियो है, और 50 डे मूविंग एवरेज, और अभी देखो वो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और 50 और 200 डे मूविंग एवरेज, वीक मूविंग एवरेज, मंथ मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हैं। तो यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज इसके लिए सपोर्ट बन के आ रहा है, जो कि लगभग आता है $42,500, और एक फिबोनाची की रेशियो। तो ये 2 लेवल यानी कि $42,000 समझ लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट है। अगर यहाँ मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है।
लेकिन अगर बुरे हालात होते हैं, प्रेशर बना रहता है या ग्रे स्केल की सेलिंग कंटिन्यू रहती है, तो क्या होगा? तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो हम बहुत बार बात कर चुके हैं, वो है फिबोनाची की रेशियो 0.382। वहाँ जो हमारी 35 से 36 हज़ार डॉलर आती है, अगर वहाँ आ जाए तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, शायद वो एक आखिरी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर डेटा के हिसाब से देखते हैं तो लगता है 25,000 से 30,000 डॉलर भी आ जाएगा, आ सकता है। लेकिन अगर हमें नहीं आया तो हम एक अच्छे लेवल पे एंट्री बना पाए तो क्या बुरा है? तो वो एक लेवल बनता है, लेकिन कंडीशन यही है, आपको अब शॉर्ट टर्म नहीं, मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, ये 1,000-2,000 डॉलर का फ्लक्चुएशन 42,000 डॉलर्स पे भी मिलेगी, 40,000 डॉलर पे भी मिलेगी। अगर 36,000 पे आता है तो वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा विजन आपको मिड टू लॉन्ग टर्म, यानी कि 2024 का एंड देखिए या 2025 के एंड की बात कीजिए। 2024 के एंड की बात करते हैं, हार्विंग के बाद 2-3 महीने थोड़ा ठंडा रह सकता है, या हो सकता है तब भी एक्यूमुलेशन देखने को मिले। लेकिन उसके बाद जब बिटकॉइन पेस पकड़ता है तो हमें अभी भी लगता है कि ऑल टाइम हाई छू सकता है, या उसके ऊपर 1 लाख डॉलर भी ये 2024 में जा सकता है। 2025 तक आपको वेट ही ना करना पड़े। सिचुएशन क्या है? ऑलमोस्ट डबल ही तो चाहिए यहाँ से। अगर हम बैंक के एफडी की बात करते हैं तो 11 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, पिछले 3 महीने के अंदर 25 से 50 हज़ार आपको पता चले। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करके चलनी पड़ेंगी। अब दोस्तों इथेरियम की बात कर लेते हैं। इथेरियम की बात करते हैं तो 2400 डॉलर के आसपास इसको यहाँ पे सपोर्ट है फिबोनाची की। लेकिन अगर इसके टारगेट की बात करते हैं, हमें अभी भी लगता है 2900 डॉलर तक ये जा सकता है। अगर उसके पार गया तो ये 3400 डॉलर भी आपको टेस्ट ट्राई करता दिख सकता है। सोलाना की बात करें, हमें हमेशा लगता है कि अभी भी ओवरबॉट के अंदर है, लेकिन हाँ 80 डॉलर के नीचे मिलता है तो इसके अंदर एक एंट्री बनाई जा सकती है। अगर हम TRX को लेके, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, एक हाइप बन रही है, क्या इसके अंदर किया जाए? दोस्तों अगर TRX की अगर कैलकुलेशन देखोगे ना यहाँ पर, तो एक फेयर आइडिया लगता है कि TRX के अंदर भी कोई बहुत बड़ा पंप हमें अभी रिसेंटली नहीं देखने को मिला, जब दूसरे कॉइन्स अच्छा करते दिखे। लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से हाई बन रही है और एक यूज केस है, तो ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि 0.15 डॉलर तक ये देके जा सकता है, यानी कि 20 से 50% का रिटर्न शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में देके जा सकता है। लेकिन अगर आपने एंट्री बनानी है, अगर परफेक्ट एंट्री देख रहे हो, तो लगभग 0.09 डॉलर के या 0.1 डॉलर के आसपास इसके अंदर बनती है। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारे कॉइन्स की बात करते हैं, लेकिन हमने हमेशा बोला है यूज्ड केस हैं, और अगर वो टाइम पे मिल रहे हैं, सही मौका दे रहे हैं, तो उनके अंदर आपको एंट्री बनानी चाहिए। और ख़ासकर जैसे मैंने बताया, डॉट हो गया, सोलाना हो गया, अच्छे रेट पे मिल रहे हैं तो वो बाइंग कर सकते हो। डॉज का हमें लगता है कि 2024 में अगर एलॉन मस्क कुछ जो है न्यू अनाउंसमेंट करता है तो डॉज को इंटीग्रेट करता दिख सकता है, अभी साइलेंट है, तो उस पर आप नज़र बना के रख सकते हो। यहाँ पर मैटिक के अंदर भी एक अच्छी खासी हमें जो है एंट्री का मौका मिल सकता है। और अगर एंट्री मिल जाए 0.8 और एक अच्छी एंट्री 0.77 पे आसपास मिल जाए, तो यहाँ पे बनाने की कोशिश कीजिएगा मैटिक के अंदर भी। बाकी दोस्तों और कोई कॉइन जो आप चाहते हो हम कवर करें तो नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसके बारे में भी आपको शेयर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया होगा। हमारा कॉन्टेंट पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।